नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है और उसके लिए हम सत्संग सुनने जाते हैं, किंतु कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, क्या लाभ है सत्संग इत्यादि को सुनने से। तो आइए आज हम यहाँ बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं भगवत गीता पढ़ रही थी, तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते समय उसमें सत्संग की महिमा का एक प्रसंग आया, वो मैंने पढ़ा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मन किया कि मैं उसे आप सबके सामने मतलब उसको प्रस्तुत करूं। तो मैंने जो उसमें पढ़ा है वो मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि देवऋषि नारद, क्या तुम भी सत्संग की महिमा जानना चाहते हो? तुम तो स्वयं एक सत्संग हो। किंतु नारद जी का मन नहीं भरता और नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगते हैं कि नहीं प्रभु, आप मुझे ऐसे मत बताइए, प्लीज मुझे आप सत्संग की महिमा बताइए। इस पर विष्णु जी हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है नारद, यहाँ से थोड़ी दूर आगे ही एक गिरगिट रहता है, तुम वहां चले जाओ, वह गिरगिट तुम्हें सत्संग की महिमा के विषय में अवश्य ही बताएगा। नारद जी गिरगिट के पास जाते हैं और गिरगिट से पूछते हैं, अरे गिरगिट, कृपा करके मुझे सत्संग की महिमा बताओ। गिरगिट नारद जी के पास थोड़ी देर के लिए बैठता है, उन्हें देखता है और तभी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। नारद जी को बहुत दुख होता है। नारद जी वापस आते हैं भगवान विष्णु के पास और उन्हें सारा वृतांत बताते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, अच्छा वह गिरगिट मर गया, कोई बात नहीं, थोड़ी आगे जाओगे तो वहीं पर एक नवजात तोता है, तुम तोते के पास जाओ, तोता अवश्य ही तुम्हें सत्संग की महिमा के विषय में बताएगा। और नारद जी तोते के पास जाते हैं और तोते से भी यही प्रश्न करते हैं कि अरे तोते, तुम मुझे सत्संग की महिमा बताओ। तोता भी नारद जी को देखता है। उन्हें देखकर तोता नारद जी के हथेली पर आकर बैठ जाता है और तुरंत ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। यह सुनकर तो नारद जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और थर-थर कांपने लगते हैं और भागे भागे भगवान विष्णु के पास आते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, यह क्या हुआ? जैसे ही मैंने तोते के पास गया तो तोता भी तड़प तड़प कर मर गया। क्या सत्संग की यही महिमा है कि जो भी इसकी महिमा को पूछेगा वह तुरंत ही तड़प तड़प कर मर जाएगा? इस पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, अरे नारद, यह बात भी तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा, अभी यहाँ के राजा के यहाँ एक नवजात पुत्र उत्पन्न हुआ है, तुम मेरा कहना मानो तो उसके पास जाओ और उससे सत्संग की महिमा के विषय में पूछो। और नारद जी बोले कि भगवान, वह तो नवजात है, वह कैसे बताएगा? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, अरे नारद, तुम जाओ तो सही और वहां जाकर सत्संग की महिमा सुनो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर वहां अवश्य ही मिल जाएगा। इस चीज का मुझे पूर्ण विश्वास है। अब नारद जी को भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें भला भगवान की बातों पर कैसे शंका हो सकती थी, इसलिए नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया और नारद जी भगवान पर विश्वास करते हुए उस नवजात शिशु के यहाँ पहुंचे। उस राजा के पहले कोई भी संतान नहीं थी। बहुत समय से राजा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ इत्यादि कर रहा था, किंतु राजा को कोई संतान उत्पन्न ही नहीं हो रही थी। कुछ बहुत लंबे समय के बाद एक ऋषि के आशीर्वाद से राजा के यहाँ यह नवजात पुत्र उत्पन्न हुआ था। अब नारद जी जब राजा के यहाँ पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि राजा के यहाँ बहुत अधिक उत्सव मनाया जा रहा था, सभी को उनकी मनवांछित दान इत्यादि दिए जा रहे थे। जब नारद जी वहां पहुंचे तो राजा दौड़ते दौड़ते नारद जी के पास आए और नारद जी को प्रणाम करके बोले, अरे महर्षि, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, कहो क्या कैसे आना हुआ? यह सब सुनकर नारद जी बोले, राजन, मैं तुम्हारे पुत्र से मिलना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा। तब वह राजा बोले, नारद जी, यह तो बहुत ही खुशी का विषय है, हमारा सौभाग्य है। तथा ऐसा कहकर राजा नारद जी को अपने नवजात पुत्र के पास ले गया। अब राजा ने देखा कि शिशु तो अभी अभी नवीन उत्पन्न हुआ था तथा पूरे राज्य में बहुत अधिक खुशियां मनाई जा रही थी। उस शिशु की माता भी बहुत खुश थी। यह देखकर नारद जी थर-थर कांपने लगे। नारद जी ने सोचा कि यदि मैंने इस पुत्र से भी सत्संग की महिमा पूछी और इसने भी इसी प्रकार तड़प तड़प कर जान दे दी तो मेरा क्या होगा? आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो ऐसा लगता है भगवान विष्णु ने मुझे फंसा दिया है। और इसी के साथ मेरा तो चलो जो होगा कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की इच्छा। किंतु ये राजा और रानी जो इतने वर्षों से एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, यदि उनका नवजात पुत्र मेरे कारण अपने प्राणों को त्याग देगा तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा और इसी के साथ उन राजा रानी को कितना दुख होगा, उनके दुख का भागीदार भी मैं ही बनूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी की अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वे उस नवजात शिशु से कुछ पूछते। यही सोचते हुए नारद जी उस नवजात शिशु के पास बैठ गए। किंतु कुछ समय पश्चात नारद जी ने सोचा कि अरे भगवान विष्णु ने कहा है तो पूछना तो है ही। ऐसा ही सोचते हुए नारद जी पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए राजपुत्र के पास आए और उससे वही प्रश्न किया कि हे राजपुत्र, कृपा करके मुझे सत्संग की महिमा के विषय में बताइए। ऐसा कहकर नारद जी अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं कुछ अनिष्ट ना होने वाला हो, किंतु यह क्या, इस बात पर चमत्कार हो गया। वह नवजात शिशु हंस पड़ा और नारद जी से बोला, अरे महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता ही नहीं होता, ऐसे ही आप भी अपनी महिमा को नहीं जानते, आप तो स्वयं सत्संग हैं, इसीलिए मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं। अब नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और नारद जी ने कहा, अरे राजपुत्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यही प्रश्न जब मैंने भगवान विष्णु से पूछा था तब उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि आप तो स्वयं सत्संग हैं, आप भी ऐसा ही कह रहे हो और इसी के साथ वह गिरगिट और तोता क्यों मर गए? कृपा कर मेरी सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब वह राजपुत्र बोला, हे नारद जी, सत्संग का अर्थ होता है सत का संग। सत्य क्या है? सत्य तो केवल भगवान श्री हरि विष्णु है, उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है।
तथा उनके साथ रहने वाला जो सदैव उनकी प्रीति में रहता है, उनकी भक्ति में रहता है, उनके साथ लगा रहता है, वही तो असली सत्संग है। केवल किसी महात्माओं के पास जाकर प्रवचन सुनना, कथाएं सुनना इत्यादि को हम सत्संग नहीं कह सकते, अपितु जब उन सत्य का भगवान श्री हरि विष्णु का व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो जाए, अपने मन वचन कर्म से पूरी तरह भगवान के प्रति जब समर्पित हो जाता है, तब उसे कहते हैं असली सत्संग। और ऐसा केवल सज्जन पुरुषों के या जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, ऐसा चित्त केवल उन्हीं के संग से मिलता है। इसीलिए सत पुरुषों की संगति को ही सत्संग कहा गया है। हे नारद जी, आपसे बड़ा सत्संगी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यही कारण है कि आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां क्षण भर में कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया। नारद जी, मैं ही पहले जन्म में गिरगिट था, आपके संग के कारण ही मुझे उस योनि से मुक्ति मिली। उसके पश्चात मैं तोते की क्षुद्र योनि में पहुंचा तथा वहां पर भी आप मुझे दर्शन देने आ गए। वहां पर आपके दर्शन मात्र से उस क्षुद्र योनि से भी मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिली। उसके पश्चात मुझे यह मनुष्य जन्म मिला और न केवल मनुष्य जन्म मिला, अपितु मैं राजपुत्र भी बना। यही सत्संग की अद्भुत महिमा है, यही सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। तब यह सुनकर ऋषिवर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इसके पश्चात यह बालक बोला, हे ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपके संग के कारण मैं इस मनुष्य जन्म के असली लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सदैव आपके समान उनके साथ उनके सत्संग में लगा रहूं। भगवान ने कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। नारद जी खुशी खुशी उस राजपुत्र को आशीर्वाद देकर पुनः भगवान विष्णु के पास चले गए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए पूछा, हे नारद जी, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? इस प्रकार नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो महान हैं, अपरंपार हैं। आपके द्वारा किया गया सत्संग यदि किसी को भी आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए तो भला वह सत्संग से कैसे दूर रह सकता है। तो प्यारे भक्तों, यही है सत्संग की महिमा। कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु लिखना ना भूलिए। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।